आज ब्रेकफास्ट में बनाए हैं हम लोगों ने बथुए के आलू भर के पराठे। और देखो ये अचार मेरा ख़त्म हो गया, मैंने दूसरा अचार भी डाल लिया है। बहुत ही टेस्टी अचार है। पापा कर रहे हैं पूजा। और पता है अभी धूप निकल रही, मतलब बारिश हो रही थी और अब धूप निकल गई। मौसम का भी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, पता है ये पराठे बहुत ही टेस्टी। देखो इसमें ना बथुए के आटे में आलू भर के बनवाए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। बच्चों के सामने बहुत बनते थे ये, जब से बच्चे गए बंद हो गए। और ये अचार मेरा ख़त्म हो गया है, देखो इतना सा बचा है। लेकिन मैंने ये डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ना जब 1-2 दिन पुराना हो जाता है ना तो बहुत बढ़िया लगता है। जो वैसे तो इस अचार को ना पहले दिन से ही खाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची। बट ये बाद में और भी अच्छा लगता है। आ जाओ पापा, ब्रेकफास्ट करते हैं। कैसा लग रहा है पापा बताओ? यम्मी ना? और इतना टेस्टी लग रहा है ना बहुत। बताइए सुबह कैसा मौसम था और अब कैसा मौसम है? क्या कह रही है बेटा? देख रहे हो तुम कैसा मौसम था सुबह और अब कैसा मौसम है? एकदम से सुबह इतनी तेज बारिश और एकदम से अब वो निकल गई है। मेरी छोनी कैसे बैठा है देखो जरा, कि मुझे भी दे दो। ओहो हो वाह, लोडेड पराठा। पापा कैसा लग रहा है? मजा आ गया। नीचे उतरो कोको, गंदी बात। ये बन रहा है बथुए के पराठे। भर के बनते हैं ना, अलग ही टेस्ट आता है। इस तरीके से ये भर के बने हैं बैटर के साथ। पर ये चिपचिप बहुत करते हैं, है ना? वो चिपचिप करते हैं, बहुत ही चिपचिप करते हैं। बनाने में मतलब कठिन है लेकिन अच्छे लगते हैं। और ये पक रहा है दूध, ये उबल चुका है। बंद कर दो गैस। और देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने जो अचार डाल के रखा है। ये देखो, ये मैंने मूली, गाजर और इन सब चीज़ों का अचार ना ऑलरेडी डाल के रख लिया है। और ये बहुत अच्छे से ना 2-3 दिन जब रहेगा इसमें तो बहुत अच्छे से काम करता है। और ये मेरा एयर फ्रायर जिसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। पापा मुझे बहुत गुस्सा करते हैं कि ले के रख लेती हो चीज़ों को और यूज़ नहीं करती हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं बिल्कुल अभी नहा कर आई हूँ, मेरे बाल अभी सूखे भी नहीं है। और हम लोग कल आ गए थे खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट करके। कल शाम तक आ गए थे हम लोग, क्योंकि ना मेरे शाम में मेकअप थे तो मैं इस चक्कर में ना बहुत जल्दी वहाँ से आई। 3:30-4 बजे तक मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि 5 बजे से हमारे मेकअप थे। फिर उसके बाद मैं उन सब चीज़ों को रेडी किया। फिर उसके बाद आज अब नहाई हूँ, नहा के और उसके बाद अब जा रही हूँ पार्लर में, क्योंकि अभी भी रश है। और पता है मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल बारिश वाला, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ती हैं फिर बंद हो जाती हैं, फिर बूंदें पड़ती हैं फिर बंद हो जाती हैं। तो यही सब कुछ चल रहा है। और इस टाइम सहालक क्योंकि बहुत तकड़ा है तो बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं। कहीं जाके भी ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पता है कहीं जाते हैं ना तो मन करता है यार एक दिन का रेस्ट करो। घर आने के बाद पैक होता है, फिर अनपैक होता है, ये सारी चीज़ों में, बट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी रेस्ट। और ये देखो कोको कैसे सो रहा है। और ये जब हम आ जाते हैं ना तो बहुत ही सुकून से सोता है, बहुत ही सुकून से। देखो क्योंकि इसको पता है कि अब हम आ गए हैं। मेरा बच्चा नहीं चोनी बहुत सुकून से सोता है। और इतना मिस करता है ना बहुत। जब मैं आई और मैं नीचे ही रुक गई है ना, तो इतनी आवाजें लगा रहा था जीने से, इतनी आवाजें लगा रहा कि मतलब पापा आप ऊपर आ गए, मम्मी नहीं आई, तो जीने पे ही फिर मैं तो क्योंकि शाम में ही आई, 8, साढ़े 8, 9 बजे करीब तक आई थी मैं, तो मैं लेट आई तो ऐसे लिपट रहा था कि आप आ गए थे, आपकी आवाज नीचे से आ रही थी, आप क्यों नहीं आए। मतलब ये लोग ना पता है बोल नहीं पाते, बट इन लोगों को सब कुछ पता होता है भाई कि क्या हो रहा है। और बल्कि मुझे तो लग रहा है आगे तक का पता होता है कि क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं सुबह सुबह किसी दिन बहुत अर्ली मॉर्निंग नहा लूँ तो इसको पता चल जाता है कहीं जा रही हैं, अब ये कहीं जा रही हैं बस। तो इसका मुंह ऐसा हो जाएगा बिल्कुल थुम्मा सा, ऐसा सुस्त होकर बैठ जाएगा कि अच्छा इतनी सुबह सुबह नहा ली, आज ब्रेकफास्ट से पहले नहा ली और अब तो ये कहीं जाएंगे। या हम जैसे कोई पैकिंग करनी स्टार्ट करें, ठीक है, तो इसको समझ में आ जाता है कि अच्छा आप कहीं जाने का प्रोग्राम है, तो पहले ही सुस्त हो जाएगा बहुत ज्यादा। और जब हम अनपैक करते हैं तो कुछ नहीं करता है, मतलब जब बैग को खोलेंगे और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखेंगे ना तब कुछ नहीं करता है। जब पैक करते हैं तो अभी इसको लगता है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, और इतना सुस्त हो जाएगा, दूर दूर बैठेगा, बुलाएंगे तो भी पास को नहीं आएगा। मतलब इन लोगों को ना हर चीज का सेंस होता है, हर चीज का इन लोगों को सेंस होता है। ये तो बहुत ही प्यारा है, और ये मेरी छोनी तो बहुत ही प्यारी है। और ये तो सच्ची में बहुत प्यारा है। पता है इतनी गर्मी लग रही है, मतलब बार बार बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो ठंडा लगने लगता है। फिर उसके बाद में हल्की हल्की बूंदें भी पड़ी हैं, रात में ना बूंदें पड़ती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना, फिर दोपहर में गर्मी हो जाती है। मतलब मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए इतनी तबीयत खराब हो रही है सबकी कि मेरे पार्लर में भी बहुत बच्चे बीमार हैं। इस टाइम मेरा स्टाफ भी बहुत कम है
और ज़्यादातर के घरों पे शादियां हैं, तो इस वजह से भी बच्चे एक दो करके छुट्टियों पे ही हैं। बट हम लोग सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टाफ है हमारा, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत कभी मैनेज करने में कभी नहीं आती, क्योंकि स्टाफ हमारा काफ़ी बड़ा है। 2-3 बच्चे रोज भी छुट्टी लेते हैं, तब भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सारा बिल्कुल वेल ट्रेंड स्टाफ है, तो कोई ऐसी दिक्कत कभी आती ही नहीं है कि किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चीज़ नहीं है, बट फिर भी मतलब लगता है कि यार और होंगे तो और जल्दी फास्ट काम होगा क्लाइंट का। क्योंकि हमारे यहाँ का सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है कि हम लोग ना ज़्यादा देर वेट नहीं कराते, मतलब बहुत जल्दी जल्दी लोगों का काम करेंगे, एकदम से उनका काम स्टार्ट कराते हैं। इसलिए हमारे क्लाइंट को ना ज़्यादातर आ जाता है कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, आने के तुरंत बाद भाभी कितनी देर में स्टार्ट कराओगे। तो हम लोग ना वेट ज़्यादा नहीं कराते हैं, और जो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी वेट नहीं कराते। इसीलिए मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि आप अपनी अपॉइंटमेंट लिया कीजिए 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। जितना ये 5-10 मिनट 15 मिनट करना भी पड़ता है ना, वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही सब कुछ है, और अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं बस जल्दी से देखती हूँ, अगर गर्मी लगी तो यही पहन के जाऊंगी, अदरवाइज मैं फिर कुछ और चेंज करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि आज दोपहर से ही स्टार्ट है। 1:30-2 बजे के करीब से हमारी लिखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन 1:30 बजे अगर किसी ने लिखा है तो कोई 2 बजे से पहले नहीं आएगा, 2 बजे लिखा है तो 2:30 बजे से पहले नहीं आएगा। तो होता है, मेकअप में तो खैर इतना टाइमिंग चलती है, बट हमारी स्किन केयर भी साथ साथ चलती रहती है ना। तो आज तो सुबह से ही पार्लर पे काफी रश है। प्री ब्राइडल चल रहे हैं, जिन लोगों के हमारे पास ब्राइडल मेकअप है उन लोगों के प्री ब्राइडल चल रहे हैं। तो प्री ब्राइडल में बहुत लंबा काम होता है, मतलब आप सोच के चलिए सुबह बच्चा आता है और शाम को 4-5 बजे जाता है, मतलब 11 बजे भी आप आ गए तब भी आपका प्री ब्राइडल अगर पूरा पैकेज है तो आप सोच के चलिए कि आपको 4 से 5 घंटे लगने हैं। तो फिर बच्चे को उतने टाइम हमारे पास रहना पड़ता है, तो वो लंबा काम है। उसमें एक बच्चे से वो होगा नहीं, स्टाफ का जो एक मेंबर है उससे नहीं होगा, 2 या 3 मेंबर उसका मिलके काम करते हैं। पार्सल आए हैं और कोको को लग रहा है पता नहीं क्या ही है, कुछ इसका मेरा ही है पहनने का, है ना। हाँ सूट है, कपड़ा अच्छा है, कॉटन वाला ना। हाँ बढ़िया। खुशी फिर देख के कहेगी अच्छा फिर ये पहनने लगी तुम। वो उन्हें बच्चों को मेरे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि मैं इस टाइप के कोई ड्रेस पहनूं। दूसरा वाला खोल, दूसरा कोट सेट है। कोको मम्मा के कपड़े आए हैं, ना मम्मा के कपड़े आए हैं। इसका खोलना, इसका अच्छा था बहुत डिजाइन। ये शर्ट है, हाँ इनको देख देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। ये शर्ट है इसकी, और ये इसकी पैंट होगी। इसकी पैंट का डिजाइन इस तरीके से है कि शर्ट के साथ मिलता हुआ, ये देखो शर्ट के साथ मिलता हुआ है ये, है ना। कितना प्यारा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है। ये वाला प्यारा लग रहा है, ये लग तो ये भी प्यारा रहा है, ब्लू वाला भी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा थोड़ा ना। लेकिन ये क्या है ना, कोट सेट है ये, तो कोट सेट पता नहीं क्यों बच्चे मुझे पहनने नहीं देते, गुस्सा करते रहते हैं। लेकिन मैंने मंगाए हैं गर्मियों के लिए, क्योंकि अच्छे लगते हैं, पहनो ना तो बहुत सुंदर आता है लुक। लेकिन ये अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। देखो इस पर ये एम्ब्रॉयडरी है इस तरीके की। तो ये कोट सेट है, इसका मैं कपड़ा सोच रही थी कि यही आएगा, यही वाला कपड़ा अच्छा लगता है, तो इसको बहुत जल्द पहन के दिखाएंगे। तो हमारी शॉपिंग चल रही है गाइस, शॉपिंग। तो मैं रोज क्या सनक चढ़ गई है बाहर बैठ के चाय पीने की, मजा आ रहा है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे तुम शाम में अब आके बैठे करोगे। तो बाहर ही घर क्यों बनाया है इतना बढ़िया, जब खाना यहीं खाना है, बैठ के चाय यहीं पीनी। घर के बाहर जगह क्यों बनाई है? अच्छा तो देखो ये है हमारा पार्लर, और इसके बाद हम यहाँ पे बैठ के दोनों अपना चाय पी रहे हैं। तो मैं पार्लर में काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, बट यश के साथ बाहर बैठी थी क्योंकि अंदर ना काम चल रहा था, तो स्टाफ सारी चीज़ें संभाल रहा था। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ उन लोगों की हेल्प कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी बिजी हैं बच्चे। और पता है इतनी घरों में शादियाँ चल रही हैं ना हमारे पार्लर के स्टाफ के बच्चों की, कि पहले उन लोगों को शादी के लिए छुट्टी दे रहे हैं, फिर उसके बाद उन लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यही होता है हर साल कि जब कभी भी हम लोगों का साहलक होता है तो फिर सबके घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, शादी वादी, तो फिर स्टाफ भी कम पड़ जाता है। तो मेरे को भी काफ़ी हेल्प करानी पड़ती है, बट फिर भी स्टाफ सब मैनेज कर लेता है, क्योंकि आज भी कम से कम 2 से 3 बच्चों ने छुट्टी ली, और उनकी जगह पे जो हमारे और बच्चे हैं उन लोगों पे काफ़ी काम का लोड पड़ा। तो इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं कटिंग कर रही हूँ एक, और उनको काफ़ी कुछ बताने के बाद कटिंग कर रही हूँ। फिर नेल एक्सटेंशन चल रहा है, फिर एक तरफ मेकअप चल रहे हैं, स्किन केयर चल रही है, क्योंकि हमारा ना पूरा सलून है, हमारा को सिर्फ मेकअप स्टूडियो नहीं है कि सिर्फ उसमें मेकअप ही चलते हैं, हमारा पूरा काम एक साथ चलता रहता है। अब आप देख सकते हैं ये एक एक्टर हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक एक्टर है। इनकी मम्मी आई थी और ये आई थी, इन्होंने मुझे यूट्यूब के थ्रू बुक किया था। और ये ना एक तगड़ा फिल्म है, आप कभी सर्च करना यूट्यूब पे तगड़ा, तो उस फिल्म की ये मेन हीरोइन है, जो जिनका इस टाइम पे ये काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी क्यूट है। और इनके ऊपर हम लोगों ने सिर्फ टचअप किया था, और इनका 2 दिन का काम था, मतलब आज ये करा के जा रही हैं, फिर ये अगले दिन आएंगी अपना दूसरा लुक लेने के लिए। एक पार्टी में आई हुई हैं यहाँ पे मुरादाबाद में, जो इन्होंने हमें बताया था, और फिर हमने सर्च भी किया था यूट्यूब पे इनको,
तो ये उसके लिए आई हुई हैं और इन्होंने 2 दिन के लिए हम लोगों को बुक किया था, इनकी मम्मी ने और इन्होंने। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और बहुत ही क्यूट थी ये और इतनी डाउन टू अर्थ थी कि हमारे पूरे स्टाफ के साथ में इतने अच्छे से मैनेज कर रही थी। सेलिब्रिटी हूँ तो मेरे को बहुत अलग से ट्रीटमेंट दो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से इन्होंने हमने इनको अटेंड किया और इन्होंने हमें अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके हमें। सच में कुछ लोगों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये उन्हीं में से एक थी। सो यम्मी। तो ये है गम वाला चिकन। जैसे गम हो या खुशी हो तो लोग दारू पीते हैं ना, वैसे ही गम हो या खुशी हो मैं चिकन खाती हूँ। किस चीज़ का गम है? मैं अकेली रह गई हूँ घर पे, मेरे दोनों बच्चे चले गए, मैं अकेली हूँ। मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है, तो मैं चिकन खा के अपना गम भुला रही हूँ। चीयर्स पापा, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अब खा रहे हैं हम लोग, क्या है पापा ये? रसमलाई। खुशी की फेवरेट रसमलाई है ये पापा, खुशी की फेवरेट रसमलाई है। आज तुमने शेविंग वेविंग क्यों नहीं कर रखी? क्यों? सेब बड़ा होगा। सेब बड़ा हो गया? ठीक है। खुशी तेरे पापा शेप बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। देख ले, इतने जवान बना के रखती हूँ मैंने, बुढ़ा बनाना चाह रहे हैं, दाढ़ियाँ बढ़ा के, मुझे बढ़ा के। तुम क्लीन शेप सबसे अच्छे लगते हो, तो क्लीन कर लेंगे। हाँ क्लीन शेप रखा करो। तो अब रसमलाई का मजा लेते हुए क्या करें, बच्चे नहीं है तो यही करें, घूमते रहते हैं हम लोग। अभी पार्लर बंद करा के आई थी मैं, और हम लोग पार्लर बंद करा के और घूमने निकल गए। अब हम आधे 1 घंटे कम से कम गाड़ी की ड्राइव करेंगे, है पापा? उसके बाद जाएंगे घर, है ना? तो चलिए जी, आप लोग भी रबड़ी खा लीजिए।